3 बच्चों की मां एक 60 साल के बुजुर्ग को छोड़ के अपने आशिक के साथ पंजाब में मौज कर रही है और उनके पति इस बुजुर्ग अवस्था में अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए दर दर भटक रहे हैं। क्या को बच्चे मिल जाए, पत्नी से आपको कोई मतलब नहीं है? क्यों पत्नी नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए। क्यों ऐसा, आखिर क्यों? अरे उसके साथ भागेगी रहेगी, ठीक 1 हफ्ता ठीक रहेगी तो कौन उसको रखेगा भाई? मतलब उसकी आदत है भागते रहना, आते जाते रहना। आदत है उसका। आपकी उम्र तो 60 साल है, आप बुजुर्ग अवस्था में हैं। आपकी पत्नी की उम्र कितना थी? पता नहीं, देखना पड़ेगा। मतलब कुछ अंदाजा होगा, आपसे कम उम्र की थी या आपसे ज़्यादा उम्र की थी? 50-40 है उसका। 40। कहीं ना कहीं यही फैक्टर काम कर रहा है, आप 60 वो 40। नमस्कार, मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं खबर एक्सेस। इस वक्त हम हैं देवरिया जनपद के बनकटा थाना क्षेत्र के एक गांव में और यहाँ भी जो मामला है वो एक पत्नी के भाग जाने का ही है। हमारे साथ इस वक्त एक 60 साल के बुजुर्ग हैं और इनकी पीड़ा भी वही है। इनकी पत्नी इन्हें इस उम्र में छोड़ के भाग गई है और साथ में अपने 3 बच्चों को भी लेकर भाग गई है। अब ये इस उम्र में अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए दर दर भटक रहे हैं, थाने और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी इनकी पत्नी का पता नहीं चल पा रहा है। और इस उम्र में अब इनको इनके सहारे के लिए सोचना पड़ रहा है कि आखिर इनका सहारा कौन बनेगा। पत्नी तो भागी गई, साथ में जो बच्चे थे उनको भी लेके भाग गई है। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या पूरा मामला है। क्या नाम है सर आपका? कि हमारा बीवी भाग गई, दूसरा नाम पहले बताइए आप। हरकेश के साथ गंगा विष्णु। क्या मामला क्या है, क्या परेशानी है? परेशानी, हम काम पर गए थे और शाम को 5 बजे करीब में भाग गई। हाँ, आपकी बीवी भाग गई? भाग गई। कब कितने दिन पहले भगी है? वो 6 महीने पहले। 6 महीना पहले भगी। तो 6 महीना पहले भगी तो आप पुलिस में अब कब क्यों गई हैं? 6 महीने तक आप क्या कर रहे थे? अरे हितई होते सब तलाश किए, कहीं पता नहीं लगा। हितई भी, स्टेशन पर भी कहीं पता नहीं लगा। आपके बच्चे भी हैं? है। कितने बच्चे हैं? 3। बच्चों को भी लेके भाग गई है? हाँ। आप अब कुछ पता चला कि वो कहाँ है? वो पंजाब है। पंजाब में है। आप कभी उससे मिलने गए थे, कभी प्रयास किए वहाँ जाने नहीं का? गए थे। अब देखिए इनकी पत्नी जो है वो यहाँ से भागकर पंजाब चली गई है और ये ठहरे गांव के एक सीधे साधे बुजुर्ग। अब इनके लिए पंजाब पहुँचना भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि ये पंजाब जाएं तो कैसे जाएं, पंजाब में जाके किससे मिलें, किससे मदद मांगें। पुलिस के पास गए थे? गए थे तो बोले कि हो जाएगा काम। पुलिस ने बताया काम हो जाएगा? हो जाएगा। अच्छा, पहले भी कभी कुछ ऐसा हुआ था क्या आपकी पत्नी के? वो जब गई तो 1 हफ्ते के बाद फिर चली गई। 1 हफ्ते पहले भागी थी और 1 हफ्ते में आ गई। और फिर ये दोबारा भागी है? दोबारा भागी है। बच्चे आपके 3 हैं। सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का होगा? वो 12 साल का लड़की है। 10 साल का लड़का है। इतना बड़ा लड़की है, छोटी वाली। 3 है। परिवार में और कोई है नहीं? आप और आपकी पत्नी और बच्चे ही थे? बस, बाकी कोई नहीं है। बाकी कोई नहीं है? कोई नहीं है। तो इस समय आपका दैनिक जीवन कैसे चल रहा है? कुछ तो परेशानी आपको? वो परेशानी है कि हमारे साथ नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। हमारा लड़का दे दो उसको, जहाँ मर्जी तहाँ जाए, कोई मतलब नहीं है उससे। आपको बच्चे मिल जाए, पत्नी से आपको कोई मतलब नहीं है? क्यों पत्नी नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए। क्यों ऐसा, आखिर क्यों? अरे उसके साथ भागेगी रहेगी, ठीक 1 हफ्ता ठीक रहेगी तो कौन उसको रखेगा भाई? मतलब उसकी आदत है भागते रहना, आते जाते रहना। आदत है उसका। तो कभी आप मतलब उस पर निगाह बना के नहीं रखे, छानबीन नहीं करते थे? छानबीन करते हैं, बोलते कि हम जा रहे हैं सहारनपुर, मारवा जा रहे हैं। ये पत्नियों के भागने का मामला ये अचानक से एक बाढ़ सा आ गया है देश में। कोई दिन नहीं है कि जिस दिन एक खबर देश के किसी कोने से ये निकल के न आए कि किसी की पत्नी कहीं भाग गई। इनके साथ जो मामला है वो थोड़ा ज़्यादा पेचीदा है क्योंकि ये उम्र के इस पड़ाव पे हैं कि इस समय इनको अपने पत्नी और परिवार के साथ की ज़रूरत है। लेकिन इस मझधार में इनकी पत्नी इन्हें धोखा देके और अपने आशिक के साथ भाग गई है। 3 बच्चों को लेके, 3 बच्चों की माँ एक 60 साल के बुजुर्ग को छोड़ के अपने आशिक के साथ पंजाब में मौज कर रही है और उनके पति इस बुजुर्ग अवस्था में अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए दर दर भटक रहे हैं। क्या मांग है पुलिस प्रशासन से, आप क्या चाहते हैं? बोले थे कि बोलेगा ठीक है, जाओ हो जाएगा काम। और आप चले आए? फिर कभी मुलाकात किए? ना, अभी नहीं गए। अभी नहीं गए? आप अपने जो रिश्तेदार हैं, अपनी पत्नी का जो मायके है वहाँ आप संपर्क किए? गए थे, बोले कि यहाँ नहीं आई है। लड़का कहाँ का है? और लड़का ताली मठिया का है। आप पहचानते हैं उस लड़के को? हाँ। तो उस लड़के से कैसे संपर्क हो गया आपकी पत्नी का? और वो कभी कभी फ़ोन करता था, हम पूछी थी तो वो बोलती है कि हमारा जीजा का फ़ोन है, मौसा का लड़का का फ़ोन है। तो आप जानने का प्रयास नहीं करते थे कि आखिर जीजा का लड़का, मौसा का लड़का कौन है? ये क्यों? तो पूछती है तो बोलता है कि नहीं जीजा है। हम बोले तो बोलता है कि हाँ ठीक है, यही बात है। वो लड़का आपके घर आता जाता था क्या? एक बार आया था तो बहुत मार खाया, उसके बाद नहीं आया। और उसके बाद हम चले गए काम पर, तो दुकान टेम्पू से आया था, चले गया 5 बजे लेकर। तो वो आया था एक बार आपके घर, तो मार क्यों खाया?
क्या बात थी, क्यों? वो एक बार लेकर भागा था तो एक हफ्ते के बाद चले आया वो। वो खुद लेकर के आ गया लड़का? हाँ अच्छा, हाँ। पकड़ा भी गया था इसका मतलब पहले वो? पुलिस पकड़ी थी। तो अब भोजन पानी आपका कौन बनाता है, कैसे? हाँ, भोजन हम बनाते हैं। इस उम्र में भोजन भी अब आप ही बना रहे हैं? हाँ। बताइए। देखिए, इनकी जो पीड़ा है वो काफ़ी पीड़ादायक है, काफ़ी परेशान करने वाली है। जिस उम्र में इनको सारी सेवाएं मिलनी चाहिए, उस उम्र में जब पत्नी साथ छोड़ दे तो समझा जा सकता है कि कितनी कष्ट की बात है ये। इनकी पीड़ा हम समझ रहे हैं। आगे प्रशासन से जितनी भी मदद हो सकती है इनको कराने का प्रयास किया जाएगा। बाकी आपकी पत्नी से आपके संबंध कैसे थे, ठीक थे या झगड़ा वगड़ा होता था? झगड़ा कुछ नहीं हुआ। हम चले गए थे काम पर शाम में सवेरे। हम मानिए कि हम शाम में सवेरे जाते हैं तो 5 बजे आएंगे। आपकी उम्र तो 60 साल है, आप बुजुर्ग अवस्था में हैं। आपकी पत्नी की उम्र कितना थी? पता नहीं, देखने पड़ेगा। मतलब कुछ अंदाजा होगा, आपसे कम उम्र की थी या आपसे ज़्यादा उम्र की थी? 50-40 है उसका। 40। कहीं ना कहीं यही फैक्टर काम कर रहा है, आप 60 वो 40।